आज भूमि पूजन के साथ ही 300 बेड वाले पुलिस बैरक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आपको बता दें कि मोतिहारी शहर स्थित पुलिस बैरक की लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा चला आ रहा था। बताया जा रहा है कि इस कब्जे में भूमाफिया और रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारियों की मिलीभगत थी, लेकिन अब मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस जमीन पर अब पुलिस कॉलोनी का निर्माण कराया जाएगा। भूमि पूजन के साथ ही 300 बेड वाले पुलिस बैरक के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है, जबकि शेष बची जमीन पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों के लिए आवास निर्माण का प्रस्ताव भी भेजा गया है। मोतिहारी पुलिस की यह कार्रवाई न सिर्फ कानून व्यवस्था की शक्ति दिखाती है, बल्कि विभाग के जवानों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भीषण गर्मी ने लोगों को राहत के लिए एसी, कूलर, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ओर तेजी से आकर्षित किया है। मोतिहारी के मेन रोड में केनरा बैंक के नीचे स्थित गणपति ट्रेडर्स इन दिनों ग्राहकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गणपति ट्रेडर्स ने इस सीजन में एसी, कूलर, इन्वर्टर बैटरी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एलईडी टीवी जैसे प्रोडक्ट पर शानदार ऑफर्स की घोषणा की है। ग्राहकों की सुविधा के लिए यहां ईएमआई की भी व्यवस्था की गई है, जिससे हर वर्ग के लोग अपने पसंदीदा उत्पाद खरीद पा रहे हैं। दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि यहां प्रोडक्ट की क्वालिटी और कीमत दोनों संतोषजनक हैं। ईएमआई की सुविधा और बेहतर कस्टमर सर्विस ने उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित किया है। हम तो लगभग यहाँ से 10-15 वर्ष से जुटे हुए हैं उस गणपति ट्रेडर्स से। लगभग फ्रिज भी ले गए हैं इनके यहाँ से, इन्वर्टर बैटरी 3-4 सेट ले गए होंगे फिर एक बार और अभी आए, और एक बार वॉशिंग मशीन भी शायद ले गए हैं इन्हीं के यहाँ से। मतलब छोटा से बड़ा भी चीज़ इन्हीं की यहाँ से हम ले जाते हैं। सर्विस अच्छा है इनका? बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ा चीज़ की बहुत विश्वसनीय है, प्रतिष्ठित दुकान है। दुकान तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रतिष्ठित सब दुकान यही है गणपति। यहाँ का सर्विस बहुत अच्छा है। हम इन दुकान से कम 10 साल से जुड़े हुए हैं, और इनका दुकान में बराबर आना जाना रहता है। कोई भी सामान हम लेते हैं तो इनके दुकान से लेते हैं। भरोसा है इनके दुकान पे, सर्विस अच्छा है, इसलिए हम यहीं आते जाते हैं। वहीं एक्सपर्ट न्यूज ने गणपति ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर विक्रम कुमार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस गर्मी में ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आकर्षक ऑफर्स और ईएमआई योजनाओं की घोषणा की है, ताकि हर कोई अपनी जरूरत का सामान आसानी से खरीद सके। इस सीज़न में गर्मी काफ़ी बढ़ गई है पहले की अपेक्षा, और इसमें काफ़ी डिमांड आ रही है एसी, कूलर की। लोगों के अंदर बेचैनी है कि पहले हम लें, और सबसे सस्ता एसी हमारे यहाँ मिलेंगे सारे ब्रांड के। कैरियर एसी, डाइकिन, वोल्टास, गोदरेज का मिल जाएगा, और अभी जो हायर का है और डाइकिन का है और फिर ओरिजिनल का है, काफ़ी सस्ता में आपको मेरा मिल जाएगा। और ब्रांड ईएमआई पे 2500 से लेकर 5000 तक का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा क्रेडिट कार्ड से। कोई भी एसी मेरे यहाँ लेंगे, कैरियर, हायर, डाइकिन, और क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कराते हैं तो 2500 से 5000 के बीच में आपको इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा, और साथ ही सेम डेट इंस्टॉलेशन की गारंटी भी मिलेगी। मेरे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। जिनके पास बजाज का कार्ड है तो 0% डाउन पेमेंट पे एसी आपको मिल जाएगा, कूलर मिल जाएगा, और 2000 की ईएमआई के साथ भी आपको एलईडी और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ईएमआई के साथ मिल जाएंगे। क्या अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और ये ऑफर का लाभ उठाएँ। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन रविवार को महात्मा गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 440 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की। साथ ही 30 करोड़ की लागत से NH 104 रामकृष्ण नगर से फेनहारा तक बने 11 किलोमीटर लंबे पथ का उद्घाटन किया। मोतिहारी पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने जिला अतिथि गृह के कॉन्फ्रेंस हॉल में विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत बलुआ गुआबाड़ी के समीप लाल बकिया नदी पर 73 करोड़ की लागत से बनने वाले उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। वहीं मेहसी प्रखंड अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के इब्राहिमपुर घाट पर 71 करोड़ की लागत से बनने वाले उच्च स्तरीय आरसीसी पुल और अरेराज में सोमेश्वर नाथ मंदिर परिसर को 16 करोड़ की लागत से जोड़ने वाले आरसीसी पुल निर्माण कार्य का जल्द प्रारंभ किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मेहसी एवं चकिया रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे संपार संख्या 137 पर 107 करोड़ की लागत से आरओबी सह पहुंच पथ का निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत भारत नेपाल सीमा सड़क पर 173 करोड़ की लागत से कुल 2 आरओबी और पहुंच पथ का निर्माण कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोतिहारी में विभिन्न डिवीजन के अंदर कुल 400 किलोमीटर सड़कों को
OPRMC के तहत तेजी से संधारण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। वहीं बैठक के बाद सांसद राधा मोहन सिंह और पथ निर्माण मंत्री ने मरीन ड्राइव समेत अन्य पथों का भी निरीक्षण किया। बिहार की सियासत में हलचल तेज है और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ढाका में उतरकर माहौल को और गर्म कर दिया है। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए ओवैसी रविवार को पूर्वी चंपारण के ढाका पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ तिरंगा पाग बांधा बल्कि पाकिस्तान पर केंद्र सरकार की सख्ती को खुला समर्थन देकर सबको चौंका दिया। सरकार के फैसलों पर समर्थन जताते हुए ओवैसी ने कहा कि कुछ लोग कश्मीर के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि ऐसे लोग भारत में रहकर पाकिस्तान के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। इस दौरान चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए ओवैसी ने ढाका विधानसभा सीट से AIMIM के प्रत्याशी के रूप में राणा रणजीत सिंह के नाम की घोषणा कर दी। यह घोषणा पार्टी के आगामी मिशन बिहार की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ओवैसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह वक्फ कानून के खिलाफ आपने 15 मिनट बत्ती गूल की थी, वैसे ही इस बार विधानसभा चुनाव में इनकी 5 साल के लिए बत्ती गुल कर दें। ओवैसी की इस एंट्री ने बिहार की राजनीति को नया रंग दे दिया है। AIMIM अब केवल सीमांचल तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि चंपारण जैसे क्षेत्रों में भी अपनी सियासी जमीन तलाशने निकली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राणा रणजीत सिंह ढाका में कितनी रोशनी फैला पाते हैं। इस अवसर पर नरकटिया विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक रहे AIMIM के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक भी काफी सक्रिय दिखे और भारी संख्या में समर्थकों के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही इस अवसर पर भारी संख्या में AIMIM से जुड़े कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी से एक बड़ी चुनावी घोषणा कर दी है। मुकेश सहनी की निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 के तहत मोतिहारी में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस बार चंपारण की ज्यादातर सीटों पर VIP चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। सहनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार यहां की 21 में से 17-18 सीटें महागठबंधन के पक्ष में जाएगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने समाज के लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें और अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करें। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सहनी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि आपका समाज ही आपको छोड़ दे। साथ ही उन्होंने चिराग पासवान के जातीय जनगणना संबंधित बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर जनगणना हो रही है तो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों न हो। यह कहना गलत है कि रिपोर्ट छुपाई जाए। मुकेश सहनी की इस हुंकार से चंपारण की सियासत गर्म हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि VIP और महागठबंधन की यह रणनीति आने वाले चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है। इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित श्यामल सिन्हा अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पूर्वी चंपारण टीम की घोषणा कर दी है। जिला क्रिकेट लीग ट्रायल और ट्रायल कैंप के प्रदर्शन के आधार पर टीम की घोषणा की गई है। चयन समिति के सदस्य राम प्रकाश सिन्हा, अजय कुमार, सुबोध कुमार, संजय कुमार टुन्ना के द्वारा खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। ट्रायल प्रक्रिया में जिला क्रिकेट लीग के अंपायर मोहम्मद तैयब व इब्राहिम लोधी, मधुरेंद्र सिंह, प्रीतेश रंजन, विवेक कुमार ने भी सहयोग दिया। DCA के सचिव रविराज ने बताया कि 18 सदस्यीय पूर्वी चंपारण टीम की बागडोर हरफन मौला मणिकांत के हाथ में होगी। वहीं सत्यम कुमार को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। वरिष्ठ खिलाड़ी अभिषेक कुमार छोटू को टीम कोच सह मैनेजर का दायित्व दिया गया है। पूर्वी चंपारण को सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण के साथ वेस्टर्न जोन में रखा गया है। रेलवे स्टेडियम सोनपुर में वेस्टर्न जोन के सभी मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 6 मई को पूर्वी चंपारण और सिवान के बीच होगा। वहीं 7 मई को पूर्वी चंपारण के सामने पश्चिमी चंपारण, 12 मई को सारण और 13 मई को गोपालगंज की टीम पूर्वी चंपारण के सामने होगी। टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए 5 मई को पूर्वी चंपारण की टीम सोनपुर पहुंच चुकी है। BCA गवर्निंग काउंसिल के कन्वीनर ज्ञानेश्वर गौतम, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आकर्ष आदित्य, सचिव रविराज, संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद, कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार ठाकुर, क्लब प्रतिनिधि अयाज अहमद, खिलाड़ी प्रतिनिधि मधुरेंद्र सिंह व ब्यूटी कुमारी, मीडिया प्रभारी प्रीतेश रंजन व अमित कुमार गुड्डू सहित वरिष्ठ खिलाड़ियों ने टीम को शुभकामनाएं दी हैं।